सवाल की नोयत मैं समझ गया हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें कोई इबाम है तो मैं खुद ही वजाहत उसकी कर देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि सिस्टम के अंदर रहने का मतलब दो हो सकते हैं। एक मतलब यह है कि जो इस वक्त हुकूमत बदलने का तरीक़ाकार है, यानी इलेक्शन, एक सिस्टम में रहने का मतलब ये है। और एक सिस्टम में रहने का मतलब ये है कि यानी हम पाकिस्तान में रह के तब्दीली लाएँ। यानी सिस्टम से निकलने का माना ये हो सकता है कि हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएं या किसी इलाके में जाके कोई बस्ती आबाद कर लें, एक मतलब ये भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ ये इसको अलग-अलग हम समझ लें कि पहली बात यह है कि सिस्टम यानी जितना भी उसका जबर हो उसी में रहते हुए, यहाँ मैं मराद माशरा ले रहा हूँ, मुल्क ले रहा हूँ, वो मुखालफत ले रहा हूँ जो किसी सोसाइटी में रहते हुए आपको दरपेश होती है इनकलाब लाने के लिए। तो अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि उससे बाहर निकल के कभी इनकलाब नहीं आया करता है, उसके अंदर रह के ही इनकलाब आते हैं। फ्रांस में इनकलाब जो आया वो अंदर ही से लोग लेके आए ना, फ्रांस से बाहर जर्मनी जाके फिर उन्होंने तो हमला नहीं किया ना, अंदर ही से इनकलाब लेके आए। रूस में जो इनकलाब आया वो अंदर उसी माशरे के रहने वाले वो इनकलाब लेके आए, बाहर से इनकलाब इम्पोर्ट नहीं किया गया। तो इसी तरह पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में अगर इनकलाब लाना चाहते हैं तो ये कोई हिंदुस्तान के रास्ते नहीं आएगा, ये कोई अफ़गानिस्तान के रास्ते नहीं आएगा, ये कोई न्यास-इस्तान बनाकर उसके रास्ते नहीं आएगा, बल्कि इसी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आएगा। तो अगर वो सिस्टम का मतलब वो है तो उसमें तो यही मेरी राय है कि इसके अंदर रहते हुए आएगा। सिस्टम का दूसरा मतलब वो है कि यानी इलेक्शन, तो जैसे आपने उस सिस्टम से निकल कर यानी इलेक्शन के रास्ते वाले सिस्टम में मेरी भी वही राय है जो आपकी है कि उसके अंदर रहते हुए इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्शन जो है ये असल में जो सिस्टम है उसको चलाने का तरीका है, उसको बदलने का तरीका नहीं है। देखें, अपोजिशन का मतलब निज़ाम बदलना नहीं होता, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये दोनों मिलके निज़ाम चलाते हैं। अपोजिशन के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और इस हवाले से अगर आप कहेंगे तो वो सिस्टम बदलने के लिए नहीं होते, जो सिस्टम गिवन होता है उसको चलाने के लिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चलाने वाले हाथ प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों होते हैं, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। और आप जब भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो दो में से एक बनते हैं, या अपोजिशन बनेंगे या आप गवर्नमेंट बनेंगे, इस तीसरी कोई ऑप्शन होती नहीं। जैसे वो खैर चलें तो मतलब दो ही ऑप्शन है आपके पास, या ये, इसके अलावा आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होती इसमें। तो इलेक्शन के रास्ते तो नेवर। फिर इलेक्शन, अगर आप पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करें, कहीं दुनिया में कुछ थोड़ा बहुत आपने देखा भी होगा ना, मतलब अलजायर में जीत गए थे इस्लामिस्ट, आने नहीं दिया गया, इस्लाम नहीं आ सका, चले जीत गए थे। अच्छा, मिस्र में मुर्सी साहब जीत गए थे, फिर वो काउंटर रेवोल्यूशन आ गया। अगर वो रेवोल्यूशन था तो काउंटर रेवोल्यूशन, अगरचे कि वो रेवोल्यूशन था नहीं, इसीलिए तो फिर काउंटर हो गया। तुर्की में जो हो रहा है वो अभी देखिए, वो अभी पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है। वैसे हम मतलब उन्होंने सफ़र बहुत तय किया है, लेकिन ये कि हम जो 47 में तय कर, 49 में जो हम अपने आइन में लिख चुके हैं कि नो लेजिस्लेशन कैन बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना, तो आप अभी तो वो उससे भी हज़ारों मील के फासले पर है ना, वो तो कहीं वो सेकुलर मुल्क है टोटली, लिहाजा हम उनके सफ़र को तो सब मुस्बत रुख पे समझेंगे। रेवोल्यूशनरी पॉइंट का व्यू से या इनकलाब और इस्लाम के एतबार से देखें, वो पाकिस्तान से अभी कोसों दूर हैं, बहुत पीछे हैं। तो उनको तो अभी देखना है कि वो किधर जाते हैं और कल क्या होता है। पाकिस्तान के एतबार से इलेक्शन के और एतबारात से भी यानी इनसे मुख्तलिफ हैं, यानी यहाँ तो इक़्तिदार में आया ही नहीं जा सकता इलेक्शन के रास्ते। उसकी वजूहत क्या हैं? एक वजह यह है कि यहाँ इस्लाम की ब्रांडें बहुत हैं ना, मतलब मिस्र में 1-2 ब्रांडें होंगी, तुर्की में कोई एक आध ब्रांडी होगी, सऊदी अरब में भी एक आधी होगी, हमारे यहाँ तो तरह तरह का इस्लाम है। और जब इस्लाम मतलब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है इस्लाम के नाम पर, तो मेरे चाचा का बेटा जो है वो उसने भी तो मेरे मुकाबले में खड़ा होना है। अब इस्लाम को मैंने कब्ज़ा कर लिया है तो उसने इस्लाम की कोई नई शक्ल बना के तो सामने लानी है ना। मतलब लोग अगर इस्लाम के हक़ में भी हों तो हमारा इख्तिलाफ हमारे इस्लाम को तकसीम कर देगा। मैं जो इस्लाम लेके आ रहा हूँगा तो मेरे चाचाजाद भाई ने फिर ये कहना है कि भाई इसका इस्लाम नहीं है, जो इस्लाम मैं लेके आऊँगा वो असल इस्लाम है।
तो अब आपका वोटर जो है वो मुनकसिम हो जाएगा कि भाई किसका इस्लाम। नहीं तो पाकिस्तान में 58 में जो 56 में हो जाना था, आ जानी थी, बात बन जानी थी। और उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए तो हमेशा मजहबी वोट फ़िरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम हुआ है। तो एक वजह तो यह है कि यहाँ फ़िरकावारियत की जड़ें बहुत मजबूत हैं और गूनागूं किस्म की फ़िरकावारियत है, जिसकी वजह से यहाँ कभी उस इलेक्शन के रास्ते असम्बलियों में आया नहीं जा सकता। दूसरी वजह यह है कि यहाँ का वोटर बहरहाल मजहबी होने के बावजूद इलेक्शन में देखा यह गया है कि मजहबी जमातों को वोट नहीं देता। और उसकी वजह यह होती है कि वो ये समझते हैं कि जिस तरह के उनके धंधे हैं, गली पक्का करनी है या वो टूटी लगवानी है या बिजली लानी है या जो इस तरह के, या सिफारिशें करवानी है, नौकरियां दिलवानी हैं, तो वो समझते हैं मजहबी बंदा इस काम के लिए मौजू नहीं है। जिसको वो मौजू समझते हैं उसको वोट दे देते हैं। अगरचे के दवा मजहबी बंदे को देंगे, अगरचे के हो सकते हैं जान उसके कहने पर दे दें, लेकिन वोट वो समझते हैं कि वो किसी दुनियादार बंदे को दी जाए। एक इशू ये है। तीसरा बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे वोट यानी इलेक्टेबल्स होते हैं, चले मैं मौजूद लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो यानी नहीं, उससे नहीं समझ आएगी।